हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आपको सबको जय मसीह की। मेरे जीवित उद्धार करता आप सबका, जितने मेरे भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज के संडे सर्विस और आराधना में हम 7 बजने थोड़ा 5 मिनट लेट हो गए हैं, फिर भी हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। हालेलुया। तो आज हम भजन संगीता से 118 भजन संगीता पढ़कर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। हालेलुया। भजन संगीता 118 नहीं सॉरी, भजन संगीता 115। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की है तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरियो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरे हुए हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम्हें आशीष पाओ। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भजन संहिता 115 उसका 18 वचन कहता है, परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य धन्य कहते रहेंगे। यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। आज का संडे दिन जो परमेश्वर ने 6 दिन काम कर कर इस दिन को आशीर्वाद दिया, आशीष दिया और बोला कि आज का विश्राम दिन है। आप इस हर एक व्यक्ति इस विश्राम दिन में आकर स्तुति और आराधना करें। आइए, आज हम जीवित है और हम अच्छे तंदुरुस्त है, इसलिए आओ हम परमेश्वर की अपने पूरे दिल से, मन से और आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना और महिमा करें। आइए हम कुछ देर 1 मिनट के लिए परमेश्वर के लिए हम स्तुति और उसकी आराधना के लिए प्रार्थना को करें। हमारे सर को झुकाते हुए अपने आत्मा को, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी महान सामर्थी प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आप हमारे पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु जी। आज का दिन जो तुमने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिताजी आपने सुबह से लेके इस समय तक हमें संभाल कर रखा, तंदुरुस्त रखा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमें हर एक बीमारी से, हर एक दुष्ट आत्माओं से बचाए रखा। पिछले पिछले सैटरडे से पिता परमेश्वर, पिछले संडे से इस संडे तक प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने करुणा में, अपने आशीष में और अपने पंखों थले में पिता परमेश्वर छुपा कर और आशीर्वाद रखा पिता परमेश्वर। ये दिन पिता परमेश्वर आपने दिया, इसलिए आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमें जीवित रखा इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। सुंदर स्वास्थ्य दिया इसलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आगे का पूरा सेक्शन पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में देते। पूरी स्तुति, आराधना, महिमा, हर एक बातों को आपके हाथ में देते। हर एक जो गीत गाने गा रहे पिता पर, हर एक गीत को आपके हाथ में देते। हर एक गीत से पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा हो प्यारे परमेश्वर पिता। और आज के इस सेक्शन में आपके आशीष को मांगते पिता परमेश्वर। हम आपकी उपस्थिति को मांगते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो परमेश्वर प्रभु जी।
आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, और आपकी उपस्थिति होकर पिता परमेश्वर आपकी आत्मा और वो आपका हाथ पिता परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे शरीर में और हमारे सर पे पिता परमेश्वर टच करने पाए खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को जीवित उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कुछ गीतों गाकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला हो, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। जिस समुद्र को दो भागा, जिसने जक्कई को बचाया, जिसने लाजर को जिलाया, वो परमेश्वर आज हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए फिर से एक बार प्रभु की महिमा और परमेश्वर की स्तुति में फिर से हम एक गीत गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला, हालेलुया में खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो तुम भी अपने दिलों को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की शांति आराम।
उसको बना लो केवल हारा, नया लगाओ पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खुशी और शांति आराम। उसको बना लो केवल हारा, नया लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हो साना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, जो जगत में आया, जिसने हमारे पापों के खातिर अपनी जान को सूली पर दिया, उस यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद। और उस पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हमारे लिए अपने एक लौते पुत्र को इस जमी पर भेज दिया। और आज हम जितने विश्वास करने वाले जितने जन हैं, उसको परमेश्वर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। आइए फिर से हम एक गीत को गाकर और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए अपने सर को झुकाते हुए हम परमेश्वर, उस महान सामर्थी परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे और आराधना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी महान सामर्थी प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर जी, सुंदर समय सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारी ये दिन को आज आपने हमारे जीवन में दिया है प्यारे पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस संडे सर्विस के लिए पिता परमेश्वर चर्च कलीसिया अपने अपने जगह पर होंगे पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आप आशीर्वाद करना और उनके बीच में अपनी उपस्थिति को रखना पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर की आज आपकी उपस्थिति इस स्थान पर, इस जगह पर है, इस घर पर है पिता परमेश्वर। आप हमारे बीच में है मेरे महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपकी बढ़ाई करते। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तेरी उपस्थिति को चाहते पिता परमेश्वर, तू अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में रख खुदा पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हम अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर के चरणों में जाएंगे और उसकी आराधना अपने मन से, अपने पूरे दिल से, अपने आराधना अपने सच्चाई से और मन से करते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे से वो आग बरसा दे, मेरे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से
कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे इस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, मेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, मेरे से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, मेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, मेरे से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। धन्यवाद धन्यवाद हे स्वर्गीय पवित्र 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। फिर से एक बार पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे आराधना में, हमारे स्तुति में पिता परमेश्वर आपने हमें अगुवाई किया, और परमेश्वर पिता आपके गीत गाने के लिए, आपकी महिमा और आपकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्यारे परमेश्वर पिताजी आपने हमें वो सहायता की, मदद की पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपसे विनती करते, प्रार्थना करते कि पिता परमेश्वर आज इस जगह पर, इस स्थान पर पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में होने के लिए परमेश्वर जी, हालेलुया। तू स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर पिता है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा मिला है पिता परमेश्वर जी, हम वो विश्वास करते हैं प्यारे परमेश्वर खुदा, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ इस प्रभु जी, इस मेज पर, इस मीटिंग में, इस सेक्शन में प्रभु जी, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ में पिता परमेश्वर, प्यारे खुदा यीशु राजा, हालेलुया। जो वचन पिता परमेश्वर आएगा, उस वचन के लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर जो वचन हम लेके आ रहे पिता परमेश्वर, आज जो सेक्शन है पिता परमेश्वर, चौथा सेक्शन, प्यारे परमेश्वर इस सेक्शन को तू आशीष दे प्यारे परमेश्वर जी। तेरी उपस्थिति, तेरे ज्ञान से, तेरे बुद्धि से पिता परमेश्वर उस वचन को समझाने के लिए हमें सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। आगे का हर एक पिता परमेश्वर गवाही, तेरा दान पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार हो प्रभु जी। हर एक
चीज में तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। तेरी महिमा होने के लिए प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन को तेरे हाथ में फिर से एक बार देते प्रभु जी। इन सारी स्तुति को और महिमा को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में देते हुए महिमा के साथ और उद्धार करता यीशु के मीठे नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आप सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आज जीवित थे, हमें कुछ वो हानि नहीं हुई है ना। आज हम मरे नहीं है, हम जीवित है। इसलिए आज हम उस महान सामर्थ्य परमेश्वर की अपने मुख से आराधना और स्तुति करें ताकि परमेश्वर हमें वो ये दे। तो आइए आगे का जो समय है ये एक छोटी सी गवाही को बताते हुए हम दान की ओर जाएंगे और दान के बाद हम वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। तो आज की गवाही मैं आपको देना चाहूँगा अपने जीवन से। हमारे सबके जीवन में गवाही होती है। जैसे कि मैं पिछले संडे सर्विस में बताया था कि सबके जीवन में गवाही होती है, ऐसा नहीं। और आज की ये गवाही है कि आज का दिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि आज मेरा ड्यूटी था और मैं आज सुबह चर्च यानी कि शिक्षण नहीं ले पाया, इसलिए आज मैं शाम का शिक्षण ले रहा हूँ। और मैं आशा और मैं विश्वास करता हूँ कि अगले संडे मुझे ज़रूर छुट्टी मिलेगी और मैं वो सेक्शन सुबह का लूँगा। फिर भी आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया और परमेश्वर ने मुझे मेरा काम करने के लिए मुझे सहायता मदद किया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। ये मेरे जीवन की गवाही है। आपके सबके जीवन में गवाही होगी, वो आप अपने आप से बोलिए और प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। तो आइए ये सेक्शन जो है अभी हम दान की ओर जाएंगे। दान के बाद हम कुछ प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना विनती, और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। दान, हम दान की ओर जाएंगे। दान परमेश्वर के इसके लिए दान, और दान के लिए एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। दान वो इसलिए देना चाहिए कि अपना जो दान मतलब वो परमेश्वर के किसी ना किसी छोटे या मोटे काम में आ सके, है ना। अच्छे काम में वो दान लगा सके हम। हालेलुया। गाना Jesus is my family. Happy happy ho, Happy happy home. Happy happy home. Jesus my family. Happy happy ho, happy happy ho. येशू माझ्या घरी आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद. येशू माझ्या घरी आनंदी आनंद, आनंदी आनंद. हालेलुया। आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी आज के सेक्शन में पिता परमेश्वर जो शुरू से लेकर अभी तक आपने हमें संभाल कर रखा है और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर जो दान पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए आया पिता परमेश्वर, इस दान को तू आशीष दे पिता परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने इस दान को आशीष दिया है और आने वाले दिन में पिता परमेश्वर आप इस दान को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद करते, प्रार्थना सुनिए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम कुछ प्रार्थना विनतियों को कर कर हम आगे के सेक्शन में वचन में जाएंगे, क्योंकि समय कुछ बहुत फास्ट जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है। तो हमारे बीच में प्रार्थना विनती है और आज के प्रार्थना नम्रता जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, मतलब वो प्रार्थना करेंगे। तो आज का प्रार्थना करनी है हमारे भारत देश के लिए और जितने भी मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल है उसमें मरीज लोग रहते हैं उनके लिए, सब के लिए प्रार्थना करनी है। तो आइए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। भारत देश के लिए प्रार्थना करनी है और भारत देश के लिए प्रार्थना करनी है और उन बीमार जितने भी आज हॉस्पिटल में लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है। आपण प्रार्थना करू। तुझे बाप्पा तू आज आम्हाला सुंदरसा दिवस दाखवला म्हणून मी तुझे मनापासून उपकार मानते। जे कोणी आजारी असेल त्यांना बरं कर, जे कोणी प्रवास करत असेल त्यांचा प्रवास सुखाचा आणि लाभाचा कर येते बाप्पा। नाहीतर राहणार प्रत्येक ऑडिओ तरी आशीर्वाद येते बाप्पा, येते बाप्पा।
ह्या राष्ट्रावरती विपुल तऱ्हेचा आशीर्वाद येते बाप्पा. जे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जे आहेत त्यांच्यावरती विपुल तऱ्हेचा आशीर्वाद Thank येते. you, आपल्या Lord देशाला Jesus. चालत यीशु, असताना हालेलुया. त्यांच्यावरती राहतात. ते चालक मालक तू. येस पिता. त्यांना सहाय्यक तू हो येते बाप्पा. येस पिता. येते बाप्पा, जे कोणी आजारी असेल त्यांना तू स्पर्श कर. त्यांना तू लवकरात लवकर बरं कर. आणि तू हालेलुया. लवकर बरं करशील हा माझा पूर्णपणे विश्वास येस, येते बाप्पा. धन्यवाद यीशु. येते बाप्पा, आता आतील जे पण काही तुझ्याविषयी सांगणार आहे, दुधात हे Thank you, Lord. त्यांच्या तू हालेलुया. ओटा घंटाला स्पर्श कर. Praise the ते Lord. जो Thank काय you, उपदेश येतील Jesus. तो आम्ही Yes. आमच्या आचरणात घ्यावा असं तू करीत बाप्पा. आणि हालेलुया. पुढील वेळी मी त्यांच्या हाती सोपवते. Yes. हे बाप्पा, काय मागू काय सुचत नाही, पण तू अधिक देणार बापी. तुझ्या Praise the गोड आणि प्रिय नावाने मागते, म्हणत नाही. आमीन. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. शब्द हमारे कैसे भी हो, लेकिन वो प्रार्थना हमारे मन से होनी चाहिए. हालेलुया. चाहे हमारे शब्द में वो दूसरों को समझने के लिए मतलब उनका मन नहीं, वो समझे ना या ना, हमको नहीं समझ, इंसान को समझे या नहीं समझे, लेकिन वो परमेश्वर को समझना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर ने अपने दासी के द्वारा बहुत अच्छी प्रार्थना करवाई, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद. हालेलुया. और परमेश्वर उनको और आगे प्रार्थना में आगे जरूर बढ़ाएगा. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम प्रार्थना करने, एक दो परिवार है, उन परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे. हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए. प्यारे पिता परमेश्वर, जो आज का समय आपने हमारे जीवन में दिया, ये संडे सर्विस लेने के लिए पिता परमेश्वर, आपने जो हमें अनुग्रह दिया और सहायता मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर, आज विशेष करके हमने कुछ प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाते पिता परमेश्वर. हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके पिता परमेश्वर जो लुकास सिंह मुर्मू, इनके लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रभु जी अपने घर पर आए हैं पिता परमेश्वर. उनकी जो पिता परमेश्वर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है पिता परमेश्वर, उनके स्वास्थ्य के लिए प्यारे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते. प्यारे परमेश्वर खुदावन, हमें पूरा भरोसा है कि आप उनके स्वास्थ्य को पूरी रीति से ठीक कर देंगे खुदावन पिता. जो भी उनके शरीर में या उनकी आत्मा में होगा पिता परमेश्वर, दुष्ट या अशुद्ध कोई भी पिता परमेश्वर, वो हर एक चीज को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते खुदा. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. और जो भी वो मेडिसिन ले रहे पिता परमेश्वर, तो उस मेडिसिन पे अपने स्वर्गीय भंडार से आशीर्वाद और आशीष और उनके जीवन में पिता परमेश्वर चंगाई का वरदान दे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने उनको छूकर चंगाई किया है. हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर लता आई के लिए खुदा पिता, उनके जीवन को भी हम तेरे हाथ में देते खुदा पिता. उनकी भी इस बढ़ती उम्र में पिता परमेश्वर आप उनके साथ में रहिए. और पिता परमेश्वर उनको चलने फिरने में, हर एक में, उनके पैर में, उनके हाथों में ताकत और बढ़ दीजिए खुदा पिता. हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आशीष के लिए खुदा पिता, उनको तू बुद्धि से ज्ञान से परिपूर्ण कर. और प्यारे पिता परमेश्वर, वो जहाँ कहीं पर भी जॉब पे जा रहे पिता परमेश्वर, उनको जाने के लिए और अच्छे जॉब करने के लिए पिता परमेश्वर उनको आप सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर. धन्यवाद करते. प्रार्थना करते गायकवाड़ फैमिली के लिए खुदा पिता, उनको बंटी, नवीन, सुनील काका जी, मावशी, इन सब के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते खुदा पिता. उनको तो अपने स्वर्गीय भंडार से आशीष दे, उनके घर में हर एक चीज पर आशीर्वाद कर पिता परमेश्वर. को बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर और तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए उनको सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर. उनको आने जाने में पिता परमेश्वर तू अपनी सहायता है, उनको सहायता कर पिता परमेश्वर. हम प्रार्थना करते हैं डिसोजा फैमिली के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय मुंबई में पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर ड्यूटी में जाने के लिए, आने के लिए, हर एक घर संभालने के लिए पिता परमेश्वर तू उनको अपने स्वर्गीय सामर्थ्य से बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर. मैं खुद अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ पिता परमेश्वर. मेरे वाइफ को तेरे हाथ में देता हूँ खुदा पिता. खुदा पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आप हमारे जीवन करता और आप हमारे उद्धार करता परमेश्वर है. आप हमारे चालक मालक है पिता परमेश्वर. आप हमारे घर को चलाने वाले, हमको चलाने वाले पिता परमेश्वर. हमसे कोई भी भूल हो गई होगी पिता परमेश्वर, हमसे कोई भी गलती हो गई हो पिता परमेश्वर, हमें तो अपने बच्चे समझकर माफ करना पिता परमेश्वर. हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इस आराधना को सुना, सबको स्वीकार किया, हमें आशीर्वादित किया. हम विश्वास करते हैं हम दोनों का जीवन तेरे हाथ में थे. आगे का जो वचन, जो शिक्षण पिता परमेश्वर, जो मैंने प्रभु ने सिखाई, इस प्रार्थना पर ले रहा हूँ पिता परमेश्वर. आज का जो चौथा सेक्शन है प्यारे पिता परमेश्वर, इस सेक्शन को बताने के लिए और समझाने के लिए तू अपनी ज्ञान से और बुद्धि से मुझे परिपूर्ण कर पिता. मैं धन्यवाद करता हूँ, अपनी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता परमेश्वर. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो इस प्रकार से आज का जो संडे सर्विस अच्छी रीति से हुआ, आराधना, प्रार्थना, स्तुति. और विशेष करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगले संडे से शायद हम सुबह हो सकेगा तो लेंगे, क्योंकि मेरे भी ड्यूटी में कुछ अदला बदली होते रहता है, तो इसकी वजह से आज का जो सेक्शन है इस समय लेना पड़ रहा है. और हम कोशिश करेंगे इस 15-20 दिन के, 1 महीने के बाद, कि हम संडे सर्विस जो है वो लाइव आएंगे. लाइव मतलब संडे सर्विस हम लाइव में करेंगे,
है ना। जैसे अभी हम वीडियो बनाकर हम डाल रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम जितने भी हमारा सब्सक्राइबर है उनको सबको हम ऐसा आमने सामने मतलब संडे सर्विस करेंगे लाइव। हालेलुया। तो आज का सेक्शन हमारा कौन सा सेक्शन था? चौथा सेक्शन। जैसे कि हम पिछले टाइम में हमने कितने सेक्शन सीखे हैं? 3 सेक्शन। पहला था प्रार्थना एक अद्भुत वरदान हो सकता है या है, इसके बारे में हमने पहले सेक्शन में पढ़ा। दूसरा सेक्शन है हमारे पिता, है ना। पिता का अर्थ क्या है, पिता हम किसको कहते हैं, पिता के संबंधित क्या क्या बातें हैं, ये हम दूसरे सेक्शन में सीखे। तीसरे सेक्शन में हमने स्वर्ग के बारे में सीखा कि स्वर्ग कैसा है ना, हमारे सोच से परे है। स्वर्ग इतना सुंदर है कि हम उसको सोच नहीं सकते। स्वर्ग में क्या क्या चीजें हैं, ये हमने कल के एपिसोड में यानी कि तीसरे सेक्शन में हमने कल सीखा। और आज का जो है, आज का है तेरा नाम पवित्र माना जाए। किसका नाम पवित्र माना जाए? वो नाम परमेश्वर का नाम है जो पवित्र माना जाए। आज का सेक्शन ये लिया है कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। जब हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना कर रहे, प्रभु ने सिखाया हे हमारे पिता, है ना, हे हमारे पिता। उन्होंने कहा, प्रभु ने उनको पुकारा, किस नाम से पुकारा? पिता के नाम से पुकारा। पिता के नाम से पुकारा, उसके बाद में उन्होंने क्या कहा? प्रभु यीशु ने उनका निवास स्थान बताया, तू जो स्वर्ग में है। मतलब प्रभु यीशु ने बताया, हे मेरे पिता, हे हमारे पिता, मतलब सामूहिक, हम सबके पिता, जो मतलब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उन सबके पिता, है ना, हे हमारे पिता। दूसरी लाइन में क्या आया था? तू जो स्वर्ग में है, मतलब उसका निवास स्थान बताया। तो हमने कल के एपिसोड में तू जो स्वर्ग में है उसके बारे में सोचा। अब प्रभु यीशु मसीह बता रहे तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे अभी? तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब तेरा नाम पवित्र क्यों माना जाए? क्या परमेश्वर पवित्र नहीं था? क्या पवित्र था? नहीं। अति पवित्र परमेश्वर है। जब मरियम के गर्भ से यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस समय जब स्वर्ग उसके पास आया था, तब क्या बोला था कि तू परम पिता पवित्र परमेश्वर के द्वारा वो पुत्र जनेगा, है ना। मरियम तू डर मत, वो परम पिता के मर्जी से और पवित्र परमेश्वर के अनुसार होगा और पवित्र आत्मा द्वारा होगा, है ना। कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक, 3 है। कितने लोग हैं? 3। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परम, ये 3 होकर भी एक है। यानी क्या? त्रिएक परमेश्वर। हमें उस त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है कि पिता है, पुत्र, पवित्र आत्मा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं। तो जब हम प्रार्थनाएं करते हैं या हम कुछ आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, तो तीनों का नाम हमारे आराधना में, महिमा में होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने आराधना की, पवित्र आत्मा को हमने बुलाए, पवित्र आत्मा की हमने उपस्थिति मांगी, पवित्र आत्मा, उसके बाद में पुत्र की उपस्थिति मांगी, प्रेज द लॉर्ड, पिता परमेश्वर से प्रार्थना की है। हाल हमारा प्रार्थना करने का तरीका कैसा होना चाहिए? पिता से लेके पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तीनों के मिलकर हमारी प्रार्थना या आराधना होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा है, तुम जो कुछ मेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से जो पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। मतलब यीशु मसीह ऐसा कहेगा, तुम मुझे मांग, मैं तुम्हें दे दूंगा, नहीं ना। यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें प्रार्थना किसके द्वारा करनी है? यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना करनी है पिता से, और पिता को बोलना है कि हमें यीशु मसीह के नाम से दे दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का हमारा जो सेक्शन है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो परमेश्वर का नाम ये पवित्र है और परमेश्वर का नाम हमेशा हमेशा के लिए पवित्र रहेगा। तो आइए हम कुछ बातों को पढ़कर परमेश्वर की जो बातें हम आज सीखने वाले या बताने वाले, उसको हम इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो एक ये है जो आज के दुनिया में या आज के जीवन काल में जो हर एक मसीह विश्वासी है, नहीं क्या, वो यह विश्वास करता है कि परमेश्वर सर्वसामर्थी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, और आज जितने मसीह लोग हैं
जो भी यीशु पर विश्वास करते, जो भी बाइबल पर विश्वास करते, वो लोग ये सोचते हैं या ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ये सर्वसामर्थी है। हाँ है ना? हमारा परमेश्वर सर्वसामर्थी है। परमेश्वर के अनोखे नाम है। परमेश्वर के परमेश्वर के अनोखे नाम है, लेकिन परमेश्वर एक है। आप मानते हैं कि परमेश्वर से अनोखे के नाम, मतलब इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपने अपने बारे में ऐसे बहुत से मतलब नाम है और उनको अलग अलग नाम से बुलाया गया है ना? मैं इनके बारे में आपको बाद में स्पष्टीकरण दूंगा वचन के साथ और थोड़ा कुछ इसके साथ। हालेलुया, है ना? परंतु हर नाम का अर्थ है। उस जो नाम बाइबल में दिए गए हैं परमेश्वर के, उस नाम का अर्थ भी है। हालेलुया, उस नाम का अर्थ है। अभी सोचो, परमेश्वर के नाम हो गए, ये बाइबल की बात, यानी पवित्र शास्त्र की बात कर रहे हैं कि पवित्र शास्त्र में, इस बाइबल में परमेश्वर के अनोखे नाम से परमेश्वर को बुलाया गया है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? परमेश्वर को अनोखे नाम से बुलाया गया है। हालेलुया। अभी हम मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है, उनकी बात करते हैं। जब मनुष्य का जन्म होता है, जब वो बच्चा रहता है छोटा, मनुष्य का जन्म होता है, जब वो बच्चा रहता है, तब उसका नामकरण होता है। हालेलुया। उसका क्या होता है? नामकरण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका नामकरण होता है। क्यों नामकरण होता है? कि वो उस नाम से पहचाना जाए। हालेलुया, वो उस नाम से पहचाना। जैसे कि हम परमेश्वर को, मैं अपने पिता परमेश्वर यहोवा के नाम से पुकारता हूँ, यानी कि मैं उसको यहोवा के नाम से जानता हूँ, है ना? वो मेरा पिता परमेश्वर, वो मेरा सब कुछ है, जिससे मैं यहोवा करके उसको बुलाता हूँ। आप उसको क्या करके बुलाते हो? ये हो गया, शालोम हो गया, ऐसे बहुत से नाम से हम अलग अलग नाम से परमेश्वर को पुकारते हैं। हाल उसी प्रकार से मनुष्य का भी एक नाम होता है। किस लिए? उसकी पहचान के लिए। लेकिन इस नाम का भी अर्थ होता है, और उस नाम से उस व्यक्ति का चाल चलन, उसका पढ़ाव, उसका बातचीत करने का तरीका, उसका हर एक तरीका भी होता है। अब बहुत से स्टडी में ये बोला गया है कि नहीं, इसका नाम नम्रता है, तो शायद ये नम्र नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्रता रखने से इंसान नम्र है, ये होता है क्या? बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, नम्र नहीं, लेकिन नाम का प्रभाव इंसान पर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आशीष नाम है, हालेलुया, आशीष नाम है, तो इस नाम का प्रभाव उनके जीवन में, उनके घर में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष का मतलब क्या है? आशीर्वाद। अगर वो, जिसका नाम आशीष है, वो ये सोचता है कि नहीं, मैं आशीर्वादित हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आशीर्वादित हूँ, तो वो सच में आशीर्वादित है, और वो उसके ही हिसाब से बचपन से लेके चलेगा, अपने जीवन काल में पूरा उसके हिसाब से ही करेगा। वो ये सोच रखेगा कि मैं आशीर्वादित हूँ, मुझे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है, मैं आशीर्वादित हूँ क्योंकि मुझे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है। हमारा नामकरण कौन करता है? पास्टर, है ना? पास्टर या पालक, जो भी हमारे चर्च के बड़े सदस्य होते हैं, वो हमारे नाम का नामकरण करते हैं। कैसे नामकरण करते हैं? माता पिता पहले सोचते हैं कि हम अपने बेटे का नाम क्या रखें। जैसे कि पकड़ लो, बाइबल में अभी जब नामकरण के बारे में बात आई है ना, तो हम बाइबल में से बहुत से क्लिप्स, अभी वो क्लिप्स मैं नहीं निकाला हूँ, लेकिन कुछ शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। जब आदम और हवा को पुत्र उत्पन्न हुए, तो उन्होंने उनका नाम केन और क्या लिखा रखा? हाविल रखा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर के आशीष से जन्मे हैं, इसीलिए उनके नाम रखे गए। जब हमारे क्रिश्चियनिटी में, या जो भी मसीह विश्वास है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो लोग जब अपने बेटे का या बेटी का नामकरण करते हैं, तो पहले सोचते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं, हमें पुत्र इस कारण से, मतलब ऐसे ऐसे दशा में हुआ है, इस दिन हुआ है, इस वचन के साथ ऐसा है। फिर वो प्रेयर करते हैं, तब जाके उनको वो आशीष, वो दर्शन मिलता है परमेश्वर का, उनके मन में एक नाम आता है, तब जाके वो अपने बेटी का या बेटे का नाम रखा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? जैसे कि मेरा नाम अखिल है, मतलब अखिल का नाम अर्थ क्या है? अनेक, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं अनेक हूँ, या दुनिया का, या इसका अपने घर का रखवाला हूँ, या एक रखवाला हूँ, या क्या हूँ, है ना?
तो हर एक नाम का एक अर्थ होता है और उस नाम से ही हम जाने जाते हैं। मैं अखिल हूँ तो मैं अखिल के नाम से जाना जाता हूँ। ये नम्रता है तो नम्रता के नाम से जाना जाता है। वो आशीष है तो आशीष के नाम से जाना जाता है। हाँ, वो सागर है वो सागर के नाम से जाना जाता है। मतलब हर एक अपने अपने नाम से पहचाने जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो परमेश्वर है वो भी अपने नाम से जाना जाता है। और उस हर एक नाम के अर्थ है, वो क्यों उनके नाम अलग अलग उस जगह पर क्यों, मतलब जिस प्रकार से परमेश्वर ने कार्य किए काम किए उस प्रकार से उसके नाम हो गए। प्रेज द लॉर्ड। उस प्रकार से उस परमेश्वर के नाम हुए हैं, है ना। हालेलुया। हम्म तो अभी मैं आपको उसके नामों के बारे में कुछ परिचित मतलब कुछ ये दूंगा, है ना। तो सबसे फर्स्ट में सबसे एक नंबर में आता है यहोवा। हालेलुया। यहोवा, यह नाम वचन में कम से कम 6000 बार प्रयोग किया है। 6000। हालेलुया। मतलब इस बाइबल में या वचन में, है ना, यहोवा नाम 6000 बार प्रयोग में आया है। इसका अर्थ है वह स्वयं अस्तित्व में है या प्रभु है, या इब्रानी भाषा में याहवे, जिसको अंग्रेजी भाषा में बिना स्वर के लिखते हैं। यह नाम उत्पत्ति में प्रथम बार आया है 2:4 में, है ना। और वह था यहोवा इलोहिम, प्रभु परमेश्वर। यहोवा का अर्थ है वह सदा से सदा तक अस्तित्व में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा नाम इलोहिम। कौन सा? इलोहिम। इस नाम का 2500 बार प्रयोग हुआ है, मतलब 2500 बार प्रयोग हुआ है। किसका? इलोहिम, है ना। 2500 बार प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान। इलोहिम का अर्थ क्या है? सर्वशक्तिमान, जिसका प्रयोग प्रथम बार उत्पत्ति 1:1 में है ना। इलोहिम उत्पत्ति 1:1। एक मिनट हम कंफर्म करेंगे। उत्पत्ति 1:1 में तो नहीं है, शायद लग रहा है मुझे नहीं होगा ना, क्योंकि ये आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। हालेलुया। जिसका नाम है सर्वशक्तिमान। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, है ना। दूसरा नंबर 3 एल। एल मतलब अभी लिख के तो नहीं दिखा सकता मैं, है ना। एल, है ना। यह 250 बार प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है सामर्थी, है ना। इसका अर्थ है, एल का अर्थ है सामर्थी। या सर्वसामर्थी प्रभु। एल का अर्थ होता है सर्वसामर्थी प्रभु, है ना। सर्वसामर्थी सर्वसामर्थी प्रभु या परम प्रधान, है ना, या तो परम प्रधान ईश्वर, इसका भी अर्थ होता है ना। सदा बना रहने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, है ना। तो और 3 नंबर अगला नाम अदोनाही। क्या है? अदोनाही। यह नाम भी 250 बार प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है प्रभु, जो बहुवचन के रूप में स्वामी या मालिक के लिए प्रयोग होता है ना। निर्गमम 23:18। इब्राहिम ने अदोनाही यहोवा के रूप में प्रयोग किया। उत्पत्ति 15:2। अदोन कर के इसका प्रयोग 30 बार है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। उसके बाद इलोह। इलोह, यह नाम केवल 50 बार प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है सामर्थी। प्रेज द लॉर्ड। जिसका अर्थ है सामर्थी। यह नाम अय्यूब द्वारा अधिकतर प्रयोग किया गया है। कुछ और नाम है जो संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। यहोवा इलोही अर्थात सर्वोत्तम परमेश्वर। उत्पत्ति 14:18। यहोवा सबाओत। यहोवा सबाओत अर्थात सेनाओं का परमेश्वर। यहोवा इलोही सबाओत अर्थात सेनाओं का सामर्थी परमेश्वर, है ना। अत्ता डालिरोई, है ना।
अतः डाल रोई, अर्थात परमेश्वर देखने वाला है। परमेश्वर देखने वाला है। क्या है? देखने वाला। वो हमको सबको देखता है। प्रेज द लॉर्ड। देख सकते हो उत्पत्ति 16 का 13 में, है ना, ओलाम, एल ओलाम, है ना, सदैव से सदैव तक परमेश्वर, सदैव से सदैव तक परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। एल सेडी, है ना, सर्वसामर्थी परमेश्वर। एल इलाया, उच्चतम परमेश्वर, उत्तम परमेश्वर या उच्चतम परमेश्वर। दानियल 3:26, है ना। अनेक अतिरिक्त कुछ और नाम है जो गुणों को प्रकट करने वाले हैं। यहोवा निसी, प्रेज द लॉर्ड, यहोवा निसी, यहोवा मेरा ध्वज, यहोवा रोई, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा शालोम, यहोवा मेरी शांति, यहोवा जेरा, यहोवा जो उपाय करता है ना, यहोवा यहोवा रोई, यहोवा चंगा करता है, यहोवा तजा देकिनु, यहोवा धर्मी प्रभु, यहोवा काना जलन रखने वाला परमेश्वर, यहोवा हनुन दयालु परमेश्वर, यहोवा काई जीवित परमेश्वर। प्रभु यहोवा के अतिरिक्त प्रभु के 330 के लगभग नाम है। हालेलुया, है ना। पवित्र आत्मा परमेश्वर के भी 23 नाम है, जैसे इसहाक अनंत आत्मा, भविष्यवाणी की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, दया की आत्मा, यीशु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पिता का आत्मा, प्रभु का आत्मा, पुत्र का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, लेलपलन का आत्मा, है ना, लेपालकन का आत्मा, शिक्षा का आत्मा, न्याय का आत्मा, जीवन का आत्मा, समर्थ का आत्मा, पवित्र का आत्मा, महिमा का आत्मा। ऐसे कितने नाम हैं। अगर मैं नाम ही बताते जाऊंगा तो फिर इसमें ही टाइम चला जाएगा हमारा। वैसे भी टाइम तो जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो तेरा नाम पवित्र माना जाए। किसका नाम? पिता परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। यीशु हमें बता रहा है कि उसका नाम आप पवित्र मानो, क्योंकि वो पवित्र है। अगर वो परमेश्वर पवित्र है तो आप उसकी आराधना या उसके ऊपर विश्वास करने वाले आप पवित्र क्यों नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। आप पवित्र क्यों नहीं है ना। यीशु के पैदा होने के 750 वर्ष पूर्व अनेक नाम की घोषणा कर दी गई थी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। यशाया 9:6, यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूत ने उसका नाम घोषित किया, परम प्रधान का पुत्र यीशु। लुक्का 1:31 देख सकते हैं ना। मत्ती 1:21। इसके इस नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, इमानुएल। प्रेज द लॉर्ड, इमानुएल, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर हमारे साथ है। मतलब ये परमेश्वर का पुत्र, ये खुद परमेश्वर का पुत्र, यानी परमेश्वर का पुत्र जब हमारे पास है तो हम परमेश्वर, जरूर हमारा परमेश्वर जो पवित्र है वो हमारे साथ है। हालेलुया। मत्ती उसका 31। परंतु प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अंत में उसके बागे तथा जाग पर उसका एक नाम लिखा होगा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। क्या मनुष्य ज्ञान से इन नामों के भेद को जान सकता था? स्वर्ग से एक नाम दिया गया और फिर कुछ समय बाद दूसरा नाम बदला गया। हो सकता है बुद्धि का प्रयोग करके हम कुछ अच्छा सा उत्तर दे सकते हैं, पर क्या परमेश्वर के मन की बात जान पाएंगे? परंतु यह अवश्य कह सकते हैं, वह व्यर्थ में कुछ नहीं करता है, उसका नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया, है ना। परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी बाधा है या कुछ भी अगर समझो कभी अड़चन या कुछ भी ऐसी छोटी सी हलचल हो जाती है, थोड़ा सा बिगाड़ हो जाता है ना, तो हम उसे बिगाड़ बल्कि नहीं, लेकिन हम उसको धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें दिया है ना। अगर समझ लो आज आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं, हालेलुया, आज आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं और काम जाने से पहले आपको आपका गाड़ी, आपका कार खराब हो गया। आपको भी वो काम के लिए जाना था, लेकिन आपकी गाड़ी और कार खराब हो गई और उस दिन आपको बाहर जाने के लिए भी कोई नहीं है, साधन ही नहीं है बाहर जाने के लिए, तो आप बाहर जाएंगे कैसे? आपने सुबह उठा, बाइबल रीड की,
परमेश्वर की प्रार्थना की, फिर भी आपके साथ ये हो गया। चलो मैं आपको एक उदाहरण और एक आपने कभी सुना भी होगा, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक जीवित मनुष्य का उदाहरण था, और आज वो मनुष्य जीवित है या नहीं ये मुझे भी पता नहीं, लेकिन ये 3 साल या 4 साल पहले मैंने सुना था, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। एक पास्टर थे, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, उनका नाम मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताना चाहता नाम। तो वो एक पास्टर थे, उनकी एक बहुत बड़ी फैमिली थी, उनकी फैमिली में बेटा बेटी, उनकी पत्नी, उनके माता पिता, ऐसे कुल मिला के 6-7 लोग थे, है ना। और वो चर्च चलाने वाले एक पास्टर थे, यानी फादरी थे, बिशप, बहुत सीनियर थे, और वो अच्छी सी अपने चर्च को चलाए थे। उनके चर्च में 300 या 400 लोग की सदस्यता थी, 300 या 400 लगभग। प्रेज द लॉर्ड। तो वो रोज अपने चर्च में जाते थे, हर संडे सर्विस लेते थे, उनको अच्छा संभाषण या अच्छा प्रीच, परमेश्वर का वचन बीज उनके जीवन में डालते थे, और वो सभी विश्वासी लोग उनकी बातों पर मानते थे और परमेश्वर की अच्छे मन से और आत्मा से प्रार्थना करते थे। प्रेज द लॉर्ड। उनके विश्वासी भी बहुत अच्छे लोग थे। वो हर संडे को हर एक विश्वासी से सेपरेटली मिलता था, मतलब उनको पूरा ऐसा सेपरेट हर एक का हाथ मिलाकर उनसे मिलना, बात करना, उनके क्या कोई परेशानी है, क्या पारिवारिक परेशानी है, सब कुछ पूछता था। मतलब हर एक विश्वासी उनको, उस पास्टर को एक अच्छी रीति से जानता था। हर एक पास्टर अच्छी रीति से उनको जानता था। मतलब कौन? हर एक विश्वासी पास्टर को अच्छी रीति से जानते थे, और पास्टर जी हर एक विश्वासी को अच्छी रीति से जानते थे कि वो कैसे है, क्या है। हालेलुया। तो एक दिन जब मंडे का दिन था, संडे के दिन उन्होंने प्रार्थना की चर्च में कि कल से आपके जीवन में एक नई ज्योति जलने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर ने क्या कहा अपने विश्वासी को? कल से आप सब लोगों के जीवन में एक ऐसी नई ज्योति जलने वाली है, और उसके ऊपर उन्होंने प्रीचिंग किया। हालेलुया। उस दिन वो मिले। दूसरे दिन उनका एक रूल था, वो प्रार्थना घर में नहीं करते थे। सुबह का जब वो मॉर्निंग प्रेयर करते थे, वो घर में प्रार्थना नहीं करते थे, वो अपने घर से दूर जाकर प्रार्थना करते थे, है ना। तो रोज की रूटीन के अनुसार वो सुबह उठे, अपनी मोटरसाइकिल ली और प्रार्थना करने के लिए गए। प्रार्थना कहाँ करते थे? अपने गांव से, शहर से थोड़ा सा दूर पहाड़ी एरिया था, वो पहाड़ी पर जाकर परमेश्वर से मिलते थे और प्रार्थना करते थे और परमेश्वर से बातचीत करते थे। प्रेज द लॉर्ड। जब से वो पास्टर बने, तब से विश्वासी बने, तब से। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जब वो जा रहे थे अपनी मोटरसाइकिल पर, तो पीछे से आकर एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। किनको टक्कर मारी? उन पास्टर को टक्कर मार दी पीछे से ट्रक ने आकर। वो सीधे बेसुध हो गए, उनको कुछ पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्या करूँ। तो तुरंत बाद वो एम्बुलेंस वगैरह, वहाँ पे कुछ लोग जाते आते होंगे उनको पहचान वाले, उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। वो बेसुध थे। फिर उनके घर वालों को बात किया, घर वाले आए। वो 2 दिन के बाद वो होश में आए। कौन? पास्टर जी। तो उनके दोनों पैर नहीं थे। जब उठ के देखा तो उनके 2 पैर नहीं थे। फिर भी वो जब उठे तो सबसे पहले क्या नाम लिया कि आज मैं परमेश्वर को मिलने नहीं गया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं परमेश्वर से बातचीत नहीं किया हूँ, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मुझे परमेश्वर से बात करना है। बाद में उनको बताया कि आप 2 दिन से यहाँ पर हो, ऐसा हुआ। फिर भी वो अपने पैर को नहीं, उनके पैर गए, उनको पता है मेरे पैर गए, लेकिन वो नाम एक ही ले रहे कि मुझे आज परमेश्वर से मिलना है। उसी समय में डॉक्टर आता है और बोलता है कि तुम सब बाहर जाओ, हमें ट्रीटमेंट करना है। डॉक्टर उनको इंजेक्शन देता है, गोली देता है और बाहर देता है, और बाकी के सब लोग बाहर रहते हैं। उस समय में, उस कुछ 5 मिनट के भीतर में क्या होता है, उस रूम में पूरा अंधेरा हो जाता है। हालेलुया। उस रूम में पूरा अंधेरा हो जाता है और एक ज्योति चमकती है और बोलता है कि हाय पास्टर साहब, मैं आ गया। हालेलुया। हाय पास्टर साहब, मैं आ गया। पास्टर बोलते हैं कि आप कौन है? वही जो तुम रोज मुझे मिलने आते हैं, लेकिन आज आप मुझसे मिलने नहीं आए, तो मैं आपको मिलने आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज आप मुझसे मिलने नहीं आए, इसलिए मैं आपके पास मिलने आया हूँ। हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर पिता से कैसा व्यवहार करते हैं या कैसा संबंध रखते हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु ने उनका नाम कहा है कि उनका नाम पवित्र माना जाए। उसका नाम पवित्र माना जाए। वो पवित्र है। अगर परमेश्वर पवित्र है तो हम उसकी आराधना, महिमा करने वाले मनुष्य
अपने पवित्र मन से और पवित्र आत्मा से क्यों ना करें। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने मुख से पिता परमेश्वर को पवित्र करके बुलाते हैं, अगर हमारे जीवन में दुष्टता है, हमारे शरीर में दुष्टता है, हमारे आत्मा में दुष्टता है, हमारे बोलने में दुष्टता है, हमारे देखने में दुष्टता है, हमारे करने में दुष्टता है, तो हम पिता परमेश्वर को पवित्र कैसे बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर जब हम ये प्रार्थना बोलते हैं रोज, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, जो प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाई, जो बोलते हैं रोज, तो सबसे पहले जो मैं 3 दिन से भी बताते आ रहा हूँ, ये पॉइंट अपने जीवन में नोट किया जाए। अगर ये बातें हमारे जीवन में है, अगर हम अशुद्ध है या हमारे जीवन में अच्छा आत्मा या अच्छा हमारा बोलचाल, अच्छा हमारा देखभाल नहीं है, तो हम पवित्र परमेश्वर नाम ना ले। हालेलुया। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मत लो, लेकिन अपने आप को सुधारना ये हमारा जरूरी काम है। पवित्र परमेश्वर हमें अपने आप सुधारेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है पहले बेटा तू सुधरने की कोशिश तो कर। हालेलुया, है ना। जैसे समझो कोई इंसान बहुत से लत में बिगड़ गया है, दारू पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो रोज बोल रहा है कि नहीं मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, है ना। वो छोड़ेगा ही नहीं, तो परमेश्वर उसको, वो रोज प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर पिता, ये जो मेरे जीवन में लत है ये मुझसे दूर कर दे, छोड़ दे। रोज प्रार्थना कर रहा है, बहुत रो रो कर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन फिर प्रार्थना होने के बाद जा रहा है, खा रहा है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में अगर हमें किसी आदत को छोड़ना है, तो हमें सबसे पहले कोशिश हमें करनी चाहिए। अगर हमने वो कोशिश कर ली, तो पवित्र जो परमेश्वर है वो हमारा साथ जरूर देगा। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर हमारा साथ जरूर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के वचन से हमने ये बातों को सिखाए कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसका नाम पवित्र माना जाए, तो पवित्र का अर्थ ये है कि हम भी पिता परमेश्वर को जो चेले या उसकी संतान है, हम भी पवित्र बने। जब हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो उसकी जो संतान है, जो हम उसको पुकारते हे पिता, हे अब्बा करके, हाँ, तो हमारा जीवन भी पवित्र होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज के लिए मैं यहाँ तक ही देखूंगा, और अगला जो है, अगले एपिसोड में या अगले सेक्शन में जब हम जाएंगे, तेरा राज्य आए। हालेलुया। अगला सेक्शन, अगला एपिसोड तेरा राज्य है। तो परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा, किन किन वचनों के आधारित आएगा, ये हम पूरी रीति से कंटिन्यू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि हमने जो 3-4 सेक्शन लिए हैं, इन 4 सेक्शन में से हमने क्या क्या सीखा, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। प्रार्थना एक अद्भुत वरदान है। प्रेज द लॉर्ड। जो नित्य और हर रोज प्रार्थना करता है, उसको एक वरदान, मतलब जिसको अगर बिना बताए वो हर रोज किसी ना किसी के लिए प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करते ही वो आगे का इंसान अगर चंगाई पाता है या कुछ अपने जीवन में आशीष पाता है, तो उसका मतलब ये कि उसके जीवन में एक प्रार्थना का वरदान है। हालेलुया। प्रार्थना एक वरदान है। और प्रार्थना क्या है, परमेश्वर से बातचीत करने का एक रास्ता है, एक जरिया है। दूसरा हमने सीखा हे हमारे पिता, यानी कि पिता का अर्थ समझे कि पिता क्या होता है, पिता कौन हो सकता है, पिता कैसे होता है, हमारा स्वर्गीय पिता क्या है, कैसा है ना, वो सीखा। तू जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में कौन है, स्वर्ग में परमेश्वर है, उसका निवास स्थान वो वहां पर है। और स्वर्ग के बारे में हमने थोड़ी बातों को जानने की कोशिश की थी। प्रेज द लॉर्ड। और आज हमने सीखा तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। जब पिता परमेश्वर का नाम पवित्र है, तो हमारा जीवन भी पवित्र होना जरूरी है। हमारे चाल चलन में, हमारे बोल चाल में, हमारे देखने में, हमारे हर एक बात में पवित्र होनी चाहिए। क्योंकि जब हम ये सारे बातें करते हैं और जब लोग हमें देखते, तो उन्हें ये पता चलता है कि ये सचमुच यीशु का बंदा है। हालेलुया। वो जान लेंगे कि सचमुच ये यीशु मसीह का बंदा है, और वो हमको देखकर या आपको देखकर वो स्वर्ग में जो परमेश्वर उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। लोग आज भी जो नए विश्वासी लोग आते हैं, वो किसको देखकर आते हैं, मुझको आपको देखकर वो विश्वास में आते कि नहीं, ये पहले कैसे थे और आज कैसे है। ये पहले ऐसे थे, लेकिन आज देखो इतनी आशीष है, इतने अच्छे बोलते हैं, इतने अच्छे रहते हैं, इतने चलते हैं। ये आशीष कहाँ से आई इनके पास। नहीं, ये इस बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं,
ऐसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। वो हमको पूछेंगे, आएंगे और बुलाएंगे कि नहीं आप भी हमारे घर में प्रार्थना करने के लिए आओ, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे घर में ये संकट है। तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए और पवित्र परमेश्वर का नाम और उसका वचन उनके जीवन में डालना चाहिए। अगर हमने आज डाला तो आगे आने वाले 3 साल या 5 साल या कभी ना कभी वो परिवार पूरा का पूरा परिवार यीशु मसीह में जरूर आएगा। आमीन, हालेलुया। अगर आपसे ऐसा आपके जीवन में हुआ है, अगर है, तो सच में परमेश्वर उस परिवार में या उनके घर में जरूर जरूर आशीष देगा। हालेलुया। तो आइए, इस समय हमने इस वचन को सीखा, वचनों को पढ़ा, और जो भी हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं या उसको मनन कर रहे हैं, है ना, उन सब को हम परमेश्वर के हाथ में देंगे। और आज का जो वचन हमने पढ़ा, जो बातों को पढ़ा, उन बातों को परमेश्वर में हाथ में दे दो, अपने जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर से 1 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर और सुनहरा मौके को पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर पिताजी। मैं अपना जीवन और इस वीडियो को देखने वाले हर एक मेरे भाई और बहन का जीवन पिता परमेश्वर मैं आपके हाथ में था, कि आप उपस्थित हम दोनों का जीवन आपके हाथ में रहते पिता परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर पिताजी, जो वचन जो अध्याय आज हमने पढ़ा है पिता परमेश्वर, इसके द्वारा पिता परमेश्वर आप हमें आशीषित करें। और प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हमें आप चलने में और प्रभु जी हर एक बात करने में पिता परमेश्वर जी आप हमें सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम पवित्र है और आप पवित्र है पिता परमेश्वर। तो आपके जो आराधना करने वाले, आपके और विश्वास करने वाले, हम भी पवित्र बने पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता, जब भी हम तेरी प्रार्थना या तेरी गुणगान करें तो हमारे मन से जो भी महिला है पिता, जो भी गंदगी है पिता परमेश्वर, वो हर एक गंदगी मसीह यीशु के नाम से निकाल देते पिता परमेश्वर। और इस समय और आज हम अपने जीवन को पवित्र करते पिता परमेश्वर। ये वीडियो को देखने वाले हर एक भाई को बहन को पिता परमेश्वर, जो मसीह है, जो क्रिश्चियन है, जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उन सभी का जीवन को पिता परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से पवित्र की आज्ञा मांगते पिता परमेश्वर। और आशा रखते कि ये इस वीडियो को देखने वाला हर एक भाई बहन पवित्र मन से देखेगा और पवित्रता से आने वाले दिन में पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थना और आपकी स्तुति महिमा करेगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपने प्रार्थना को सुना मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। प्रभु ने सिखाई प्रार्थना। स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानिले जाऊ, तुझे राज्य होत तुझे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही होत, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आम्हाला दे, आणि जसे आम्ही आपल्याशी क्षमा करतो तसेच तू आमच्या आपल्याशी क्षमा कर, आणि आम्हाला स्पर्शेत आणू नकोस तर आम्हाला वाईटापासून सोड, कारण की राज्य, सामर्थ आणि गौरव ही सर्व काय तुझीच आहे. आमीन. आशीष वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ पर बैठे हुए सभी के साथ और दुनिया के तमाम कलीसिया और चर्च के साथ यीशु के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आज से लेके सर्वदा तक आशीषित और आशीर्वादित रखे। और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर जो कि मेरा जीवित परमेश्वर है और मेरा पिता परमेश्वर यहोवा आप सभी को आशीर्वादित रखे। हालेलुया। मिलते हैं अगले सेक्शन में, जो कि कल का सेक्शन हमारा कौन सा सेक्शन है? कल का सेक्शन के बारे में हम 5वां सेक्शन, तेरा राज्य है। कल हम इसी समय पर मिलते हैं। तब तक के लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।